ओके फाइन नाउ। अभी आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग में कीवर्ड रिसर्च का डे नंबर 3 है। ठीक है। और कीवर्ड मैट्रिक्स के अगर आप बारे में आज हम लोग बात करें तो व्हाट इज कीवर्ड मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक एसईओ के लिए कीवर्ड मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक एसईओ मतलब देखो, हर एक चीज के दो तरीके होते हैं। एक होता है सही वाला तरीका और एक होता है गलत वाला तरीका। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग इसको सही करते हैं। यूज फॉर ऑर्गेनिक एसईओ। मेरी बात सुनो। हर एक काम को करने के जीवन में दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है बेहद गलत, जो कि इलीगल तरीका भी बोला जा सकता है। और एक तरीका होता है सही तरीके से। मान लो आपको अमीर बनना है, आप एक नंबर से मेहनत से काम करिए, हो सकता है आपको 10 साल लगे। आप दो नंबर से बेईमानी से काम करिए, हो सकता है आप 5 साल में अमीर बन जाए। तो इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी अगर आप गूगल पर रैंक करना चाहते हो तो गूगल पर रैंक करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप गूगल को रुपए दे दो और रुपए दे दे के गूगल पे हमेशा ऊपर आते जाओ। लेकिन देखो, ये सक्सेस जो होती है वो कुछ दिन की होती है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप एक लंबे समय तक गूगल पर रिटेन रह सको तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको आज की डेट में बताएंगे व्हाट इज सर्च वॉल्यूम। क्या है हमारा आज का टॉपिक? सर्च वॉल्यूम। क्योंकि आप लोगों को कल कीवर्ड रिसर्च पढ़ा रहे थे तो उसमें कई जगह पर आप लोगों ने भी एक टर्म सुना था कि सर्च वॉल्यूम होता है कुछ। तो आज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम वॉल्यूम के बारे में अगर हम लोग जानकारी करें तो सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कीवर्ड गूगल में महीने भर में कितनी बार सर्च किया जाता है। ठीक है, क्या मैंने बताया? सर्च वॉल्यूम एक पर्टिकुलर कीवर्ड महीने में गूगल पर कितनी बार सर्च किया जाता है। ठीक है ना। यूज क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल हाई सर्च वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड होते हैं वो ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। क्या बोला मैंने? हाई सर्च वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड्स होते हैं वो ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में चीजों को समझे, आज मार्जिन बड़ा दिक्कत कर रहा है, क्या समस्या है? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने लिखा, ठीक है दिक्कत आ रही है, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000। ठीक। और इसके बेसिकली आप मान लीजिए कि 60,000 मंथली सर्चेस हैं। कितने मंथली सर्चेस हैं? 60,000 मंथली सर्चेस हैं। ठीक। बाय लैपटॉप इन कानपुर, ये कीवर्ड आपने डाला। मान लीजिए इसके जो सर्चेस है वो महीने में केवल 1500 है। तो इसकी जो मंथली सर्च है तो 1500 है। ठीक। लाइव टूल से आप एक बार करके देखिएगा, उबर सजेस्ट से या गूगल कीवर्ड प्लानर से। तो हर कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम हाई हो वो आपको हमेशा जरूर प्रॉफिट दे, ये जरूरी नहीं होता। अब एक बात बताइए, बाय लैपटॉप इन कानपुर ज्यादा काम करेगा कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 ज्यादा काम करेगा? मतलब ये जरूरी नहीं होता कि किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रॉफिट दे के जाएगा। लोग बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 सर्च कर रहे हैं, 60,000 लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन बाय लैपटॉप इन कानपुर 1,500 लोग ही सर्च कर रहे हैं। बट हम एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया को टारगेट कर रहे हैं ना, क्योंकि हम कानपुर के बाहर तो लैपटॉप वैसे भी नहीं बेच पाएंगे, तो हम ऑनलाइन सेल करते हो। तो जाहिर सी बात है उसका हमारे लिए कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप इस बात को बेहद ध्यान से और अच्छे तरीके से समझिए कि जरूरी नहीं कि कोई कीवर्ड अगर बहुत ज्यादा सर्च होता हो तो वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा ही जाएगा। ठीक। आज मेरा अलाइनमेंट पेज को बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। 2 मिनट रुकिए, पहले अलाइनमेंट चेक करें। क्लियर अलाइनमेंट। सर्च वॉल्यूम, दिस इज पॉइंट नंबर ए। हाँ ठीक। ठीक। तो सर्च वॉल्यूम बता दिया हमने क्या होता है। ठीक। और यहाँ पर एक टिप भी हम बेहद जरूरी देने जाएंगे। क्या टिप है हमारी? कि हर कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम हाई हो वो जरूर प्रॉफिटेबल नहीं होता। क्या मेरी बात सुना गई? अगला एक टर्म आता है जिसका नाम है कीवर्ड डिफिकल्टी, जिसको हम लोग केडी भी बोलते हैं। कल हम लोगों ने कई जगह पे केडी देखा था। केडी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझ लो। हाँ, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है, ये मैट्रिक बताता है कि गूगल में किसी भी कीवर्ड पे रैंक करना कितना टफ है।
ठीक, क्या बताता है कीवर्ड डिफिकल्टी? ये मैट्रिक आपको बताएगा कि गूगल में किसी भी कीवर्ड पर रैंक करना कितना टफ है। यूजली जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। किससे किसके बीच में होती है? 0 से 100 के बीच में होती है। और अगर हम इसको समझें तो अगर आप बात करो 0 से 30 के बीच की, इसका मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी इजी है। ठीक, अगर आप बात करो 31 से 70 के बीच की तो मॉडरेट की बात हो रही है। और अगर आप बात करो 71 से लेके 100 की, यानी इस केस में आप जो कीवर्ड डिफिकल्टी की बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा हार्ड है। मेरी बात समझ आ गई ना? तो यहां पर हम क्या सबकी डेफिनेशन भी लिखते जाएं क्या? लिखे डेफिनेशन भी, ताकि बाद में आप लोग पढ़ना आसान हो जाए। तो डेफिनेशन क्या है सर्च वॉल्यूम का? मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड गूगल में महीने भर में कितनी बार सर्च होता है। ठीक, एक पॉइंट और, हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। ट्रैफिक का मतलब कितनी ऑडियंस आपके पेज पे लैंड करेगी। ठीक, मैक्सिमम कितने यूजर्स तक आपका पेज पहुंचेगा। वो दूसरी चीज है, पहले तो पहुंचना चाहिए ना। कुल मिला करके हमारी दुकान पे पहले कस्टमर आए तो प्रोडक्ट बेचना तो बात का काम है। भाई आप अगर कोई शोरूम खोलते हैं तो पहले तो आपका यही होता है ना मेन फोकस। पहले दिन से हम कमाना थोड़ी शुरू करते हैं, पहले तो हम ये जानते हैं कि लोग कितना जान रहे हैं हमारे बारे में। समझ में आ गया? ये मैट्रिक बताता है कि गूगल में किसी कीवर्ड पे रैंक करना कितना टफ है। यूजुअली 0 to 100 के बीच में आपका स्केल होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग। एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आपने एक टर्म लिखा डिजिटल मार्केटिंग। क्या लिखा आपने? डिजिटल मार्केटिंग। इसकी जो केडी है वो मान लो 78 आ रही है। ठीक, और आपने एक कीवर्ड लिया बेस्ट डीएम कोर्स इन कानपुर। बेस्ट डीएम कोर्स इन कानपुर। विक्रांत ये सब पढ़ लो बेटा, आपने पढ़ा नहीं तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए थोड़ा। ठीक, वो आप बाद में कर सकते हो। ठीक, बेस्ट डीएम कोर्स इन कानपुर। अगर हम इसकी केडी की बात करें, मान लो इसकी जो केडी आ रही है वो 21 आ रही है। अब एक बात है 78 का मतलब क्या है? टफ या बहुत टफ? ना, बहुत टफ है। बहुत टफ है। 78 का मतलब क्या हो गया? बहुत टफ है। इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। और इसकी अगर केडी की बात करें तो बहुत इजी है, आराम से कर लो। तो बिगिनर्स के लिए 10 से 30 की जो केडी होती है, 10 से 30 केडी वाले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपके लिए बेस्ट होते हैं फॉर बिगिनर्स। ठीक, क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हो चीजों को तो आपको सीधा इजी से करना चाहिए। तो टिप क्या दी थी? बिगिनर्स के लिए 10 से 30 केडी वाले वर्ड्स आप उठा लीजिए। केडी वाले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बेस्ट होते हैं। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो धीरे धीरे आप खुद ही अपडेट करोगे ना खुद को, लेकिन शुरुआत तो आप 0 से ही करोगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट द पॉइंट इज सर्च इंटेंट। ये भी एक टर्म हमारे सामने कई बार आ रहा था कि सर्च इंटेंट किसे कहते हैं। तो यूजर ने कीवर्ड सर्च करते वक्त क्या सोचा था? क्या वो कुछ सीखना चाहता है, या कुछ खरीदना चाहता है, या वो किसी साइट पे जाना चाहता है? तो हमें उसका इंटेंट का पता लगाना बेहद जरूरी होता है। पर समझ आ गई? तो उसकी अगर हम कम शब्दों में डेफिनेशन की बात करें, देखो डेफिनेशन कहीं लिखी नहीं होती, आपको खुद से आप जो समझ रहे हो आप उसको लिख लीजिए, बस वही डेफिनेशन है जिसमें आपको समझ में आ जाए। हमारे तबीयत भी ये बता रहे हैं। हाँ, होता क्या है अभी आप लोग को बहुत अच्छे से याद है, लेकिन कल को आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप इन्हीं शब्दों में छोटी छोटी बातों में इतना कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप बता नहीं पाएंगे। हमको पता है हमेशा यही होता है हर बैच के साथ। भाई जब पढ़ाओ तो बहुत इजी लगता है,
फिर उसके बाद कल बच्चे भी ये कहते हैं सर आपने कुछ दिया ही नहीं था। पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखी है, वही लिखा है, उन्होंने बोला यूजर ने कीवर्ड सर्च करते वक्त क्या सोचा था, क्या वो किस सीखना चाहता था या कुछ खरीदना चाहता था या किसी साइट पे जाना चाहता था। ठीक। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, बाकी तो हमको पता ही है। अगर इंटेंट का टाइप क्या है, इंफॉर्मेशनल, तो ब्लॉग कैसा किस तरह का मतलब वो होगा, जैसे कि मान लो उसने उसका मेन मोटिव क्या रहा होगा, जैसे हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, है ना। या ये कहाँ पे होता है, ब्लॉग पोस्ट में होता है बेसिकली। इंफॉर्मेशनल या गाइड कर रहे होते हो जब आप किसी को किसी चीज के लिए। नेविगेशनल अगर उसका है, नेविगेशनल मतलब लिंक्डइन खोले है, लॉग इन करके बस कुछ स्क्रॉल किए जा रहा है, किसी ब्रांड का पेज आ रहा है ना, तो नेविगेट कर रहा है बस। ट्रांजेक्शनल का मतलब क्या होगा, बाय डीएसएलआर कैमरा ऑनलाइन, बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, बाय नाइकी शूज ऑनलाइन। ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस का आपका पेज अगर बना हो, उसमें इस प्रकार के कीवर्ड यूज कर लो। कॉमर्शियल का मतलब क्या है, बेस्ट डीएसएलआर कैमरा अंडर 50,000, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, बेस्ट जिम नियर मी, ठीक, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर इन श्यामनगर। तो ये कैसे कीवर्ड्स हो गए, कॉमर्शियल। ठीक है। ये बेसिकली कहाँ पे होते हैं, कंपैरिजन ब्लॉग में होते हैं ज्यादातर। भाई लोग कंपैरिजन तो कर रहे होते हैं चीजों को कि बेस्ट क्या है, फोर सीजन बेस्ट क्यों है या फिर हेस्टिया बेस्ट क्यों है। ठीक है ना। और या फिर कई बार एफिलेट का भी रीजन होता है यहाँ पे कि एफिलेट मार्केटिंग हो रही होती है इन सब चीजों के पीछे। हाँ क्या कह रहे हो। हाँ कंपैरिजन का मतलब कॉमर्शियली होगा। ठीक। तो बनाना है कि छोड़ दें, ये तो पता है ना। एफिलेट मार्केटिंग मतलब बाय एंड सेलिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन, ये बताया था ना हमने। हाँ मतलब पहला जैसे कि इंफॉर्मेशनल, फिर नेविगेशनल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर ट्रांजेक्शनल, फिर कॉमर्शियल। ठीक। इंफॉर्मेशनल का एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से लिख लेते हैं। क्या हो गया, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, किसी ने ये सर्च कर लिया गूगल पे, क्या सर्च कर लिया, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे किसी ने मान लीजिए लिंक्डइन अपना लॉगिन कर लिया है। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई बाय करने के मूड में है, बाय डीएसएलआर कैमरा ऑनलाइन। ठीक। कॉमर्शियल में क्या हो गया, बेस्ट डीएसएलआर, बाय डीएसएलआर और बेस्ट डीएसएलआर दोनों में अंतर हो गया ना। क्लियर। तो कंटेंट टाइप जो आप रखोगे, कंटेंट टाइप कीवर्ड के इंटेंट के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। जो भी आप कीवर्ड मतलब कंटेंट का कंटेंट जिस भी तरह का आप बना रहे हो, वो आप अपने कीवर्ड से जरूर मैच करा लो। यहाँ पे भी टिप लिख देते हैं, कंटेंट टाइप कीवर्ड के इंटेंट के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। तो दिक्कत, अगला पॉइंट आता है सीपीसी किसे कहते हैं, व्हाट इज सीपीसी। मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम लोग ये टॉपिक्स कभी भी अलग से नहीं पढ़ाते हैं, उनका जो टॉपिक चल रहा होता है उसी के साथ वो बताते चले जाते हैं, तो लोगों को कई बार ये सब चीजें बाउंस भी कर रही होती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये सारे शब्द हमको बार बार परेशान करेंगे, तो एक दिन बैठ के प्रॉपर हमें इनका मीनिंग ही समझ लेना चाहिए कि इनका क्या काम होता है। सही बात है कि नहीं। अगला पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सीपीसी मतलब क्या हो गया, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक। डेफिनेशन क्या है इसकी, अगर कोई बिजनेस गूगल एड्स में बिडिंग करता है तो सीपीसी बताता है कि एक क्लिक का प्राइस कितना होगा। समझ गए ना। हाई सीपीसी वाले कीवर्ड्स जनरली ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, जिनकी सीपीसी ज्यादा आ रही होती है। वैसे जाहिर सी बात है तुम उनमें ज्यादा पैसा भी दे रहे हो। बेस्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, सीपीसी आ रही है 150 रुपए की, हायर इंटेंट है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना ही लेना है। अब वो सर्च कर रहा है बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा होता है, जबकि होता सब वही है। सबका इंटरेस्ट रेट भी लगभग लगभग सेम है, सबका बिलिंग डेट आगे पीछे होती है बस, और कुछ नहीं होता है। सर्विस तो वही मिल रही, लोन तो तुमको उतना ही मिल रहा है, लिमिट भी तुमको कोई कम दे रहा होगा कोई ज्यादा दे रहा होगा, दे तो सब क्रेडिट कार्ड रहे तुमको, तो एट लास्ट सब में पैसा चुकाना ही चुकाना है। बैंक की भी बात करो तो सारी बैंक एक बराबर है, सब में तुम उतना ही काम करोगे। तो कोई चीज बेस्ट कैसे हो गई, जाहिर सी बात है जिसका सीपीसी ज्यादा होगा वहां से कन्वर्जन के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने सर्च किया हाई हिस्ट्री ऑफ, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मैं एक काम करूंगा, बच्चों की मदद करूंगा, बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग सीखने में मदद करूंगा। आपने हिस्ट्री ऑफ एसईओ के बारे में ब्लॉग लिख दिया। आप कितने लोग जानना चाहते हैं हिस्ट्री, किसी भी चीज की हिस्ट्री जानने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सही बात है कि नहीं। भाई हमारा सीधा हिसाब किताब रहता है क्या, काम करो पैसा कमाओ बात खत्म। हिस्ट्री जान के हमें करना क्या है, सीधी बात है कि नहीं। बहुत ही कुछ रेयर लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री जानने का इंटरेस्ट होता है।
तो हिस्ट्री ऑफ एसईओ की अगर बात करें तो सीपीसी मान लो इसकी 5 रुपए आ रही है, लेकिन इसका इंटेंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक। तो सीपीसी की यदि और डीप में बात करें तो सीपीसी जो होता है ना वो सिर्फ पेड एड्स के लिए नहीं होता है, ऑर्गेनिक एसईओ में भी हेल्पफुल है। ऑर्गेनिक एसईओ में भी सीपीसी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मान लीजिए ऑर्गेनिक एसईओ आप कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप ऑर्गेनिक तरीके से गूगल पे ऊपर आओ, आप गूगल को रुपए देना नहीं चाहते हो, तो आपको ऑर्गेनिक तरीके से अपना एसईओ करना चाहिए। वहां पे आपको सीपीसी का बेहद ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि आप जब ऐड रन करोगे तो आपको हर एक ऐड की कॉस्ट पे ध्यान देना चाहिए कि जितना, देखो ना मिनिमम रखो ना मैक्सिमम रखो, बीच में भी रख लो, मॉडरेट रख लो, तो भी काम चल जाएगा। तो सीपीसी जो होता है वो पेड एड्स के लिए नहीं होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा पेड एड्स के लिए सीपीसी की बात करेंगे, ऑर्गेनिक एसईओ में भी हेल्पफुल है। तो जज कीवर्ड्स कॉमर्शियल वैल्यू इसलिए यूज होता है, हमें किसी भी चीज की कॉमर्शियल वैल्यू जज करनी है तो सीपीसी की हम बात वहां कर सकते हैं। ठीक, तो उसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। डेफिनेशन की यदि हम बात करें, या हम लिख के दे देंगे सब बात। ठीक, छोड़े अभी आगे बढ़े, क्योंकि 10:40 अराउंड हो ही रहा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख के दे देंगे बाद में। अगला टॉपिक आता है डीए एंड पीए। डीए एंड पीए मतलब डोमेन अथॉरिटी किसे कहते हैं, और साथ ही साथ पेज अथॉरिटी किसे कहते हैं। व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी एंड व्हाट इज पेज अथॉरिटी। देखो एक चीज समझो, एक टूल होता है जिसका नाम है मॉस, पढ़ाया था विक्रांत, याद आया। डेवलप्ड बाय मॉस, नॉट गूगल, ये मॉस के द्वारा बनता है, गूगल से नहीं बनता। डीए और पीए बताते हैं क्या, डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी और पीए का मतलब है पेज अथॉरिटी। डीए का मतलब हो गया एक वेबसाइट का ओवरऑल अथॉरिटी स्कोर क्या है, ठीक है, एक पूरे डोमेन का। पेज अथॉरिटी हमको ये बताती है किसी स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी लेवल कितनी है। स्केल डीए का भी 1 से 100 के बीच में होता है, और स्केल जो पीए का होता है वो भी 1 से 100 के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं विकीपीडिया की जो डीए आ रही है, मान लो हमने विकीपीडिया का डोमेन अथॉरिटी निकाली 95 आ रही है, और वहीं विकीपीडिया वालों ने कोई नया ब्लॉग लिख दिया, उसका डीए निकाला, उसका डीए 10 आ रहा है। तो मान लो अगर तुम्हारा जो कंपिटिटर है वो 90 डीए पे रैंक कर रहा है, कितने डीए पे रैंक कर रहा है, 90 डीए पे रैंक कर रहा है, मतलब उसकी जो डोमेन अथॉरिटी वो 90 है, और तुम्हारा जो डीए स्कोर है वो 15 है, तो उस कीवर्ड पे रैंक करना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुमसे बहुत ऊपर है। वो जब उसका जब डोमेन अथॉरिटी स्कोर 90 है, तुम 15 पे हो, तुम उसके अगल बगल में भी नहीं होगी। मान लो कि नहीं इस बात को। तो लो डीए की जो साइट्स होती हैं, इनिशियली वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज करें, लॉन्ग कंपटीशन कीवर्ड्स पे टारगेट करें, तब कहीं वो जा करके उनको टच कर पाएंगे। समझ गए ना। टीए और पीए के बारे में आगे चल के और भी पढ़ बताएंगे, अभी मॉस टूल बार को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी समझ जाओ बस, डीए और पीए जितना ज्यादा होगा गूगल पे ऊपर आने के चांस भी उतने ज्यादा होते हैं। और ये जो डीए और पीए होता है इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, बैकलिंक्स हो गया, अथॉरिटी स्कोर हो गया, हाँ ये सब एसईओ में पढ़ाएंगे, तो अभी इसलिए इसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या समझा, दिस इज अवर पार्ट नंबर 1, पार्ट 1। ठीक, क्या क्या हेडिंग्स थी वो हेडिंग सारी एक्सप्लोर कर ली हमने। तो काम करो। ठीक, पार्ट 1 कीवर्ड मैट्रिक्स और यूज फॉर ऑर्गेनिक एसईओ। पार्ट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या क्या हेडिंग्स है हमारे पास, पीपीसी एंड सीपीसी मॉडल की हमें बात करनी है पार्ट 2 में। ऑर्गेनिक बताएंगे। हाँ, पार्ट 2 आता है, और द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट पार्ट 2 में हम लोग क्या बात कर रहे होंगे, पीपीसी एंड सीपीसी मॉडल्स। ठीक है, और ये कहाँ यूज होते हैं पीपीसी एंड सीपीसी मॉडल, एड्स वर्ड में, एड्स की दुनिया में ज्यादा यूज होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गूगल एड्स या फेसबुक एड्स में भी मान लो। ठीक है ना। सबसे पहले मैम अगर आपने सुना है तो आप मुझे बताइए व्हाट इज पीपीसी। पेपर की। पेपर क्लिप। मेरा क्वेश्चन है विक्रांत बताओ पीपीसी मॉडल क्या होता है, पीपीसी मॉडल कैसे काम करता है। हाँ, कि हमको एक क्लिक का कितना पैसा पे करना है, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग समझ लीजिए। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, पेपर क्लिक। फुल फॉर्म क्या होता है नु, पेपर क्लिक। यानी कि मान लो जब एडवर्टाइजर कोई है, और जब एडवर्टाइजर हर हर क्लिक के लिए, हर एक इंडिविजुअल क्लिक के लिए गूगल को पैसा दे रहा है। ठीक, गूगल से कह रहा है कि तुम 100 क्लिक लेके आओ, 100 क्लिक का पैसा ले जाओ, 500 क्लिक लेके आओ, 500 क्लिक का पैसा ले जाओ, केवल क्लिक करा दो, कुछ बिके जाना बिके। तो हम यहाँ पर एड्स के रूप में, जैसे गूगल सर्च पे हमारा जो ऐड दिखता है,
तभी तो लोग क्लिक करेंगे भाई। जब गूगल पे कोई चीज सामने दिखेगी, मान लो ये कह रहे हैं तुम्हारी कोई दुकान है, तुम घर से अपना दुकान चलाते हो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ। वही मान लो अगर तुम चौराहे पे दुकान चलाते होगे, तो जाहिर सी बात है कि चार लोग तुम्हारे यहाँ आकर के एक बार इंक्वायरी तो कर ही सकते हैं। तो जब एडवर्टाइजर हर क्लिक के लिए गूगल को पैसा देता है। नेट चेंज करना पड़ेगा तुरंत। ये डेली मेरी इसी क्लास के टाइम पे नेट क्यों जाता है यार। कनेक्टेड। हाँ ठीक, चलो सुनो। तो पीपीसी मॉडल की बात कर रहे थे, फुल फॉर्म है पेपर क्लिक। तो जब एडवर्टाइजर क्या करेगा, हर क्लिक के लिए गूगल को पैसा देगा, तो वहां पर पीपीसी मॉडल का यूज होगा। यानी आप हर क्लिक के लिए गूगल को पैसा दे रहे हो। और यहां पर आप क्या करोगे, जब एडवर्टाइजर हर क्लिक के लिए क्या करेगा, गूगल को पैसा देता है, ठीक। और ये इस तरह के एड्स आपको कहाँ मिलेंगे, पीपीसी वाले। गूगल सर्च में जो सामने ऐड आता है जिसमें लिख के आता है एडी ऐड या स्पॉन्सर्ड ऐड, वाले ऐड होते हैं। नहीं वो नहीं होता, वो नहीं होता, वो डिस्प्ले एड्स गलत है। यहाँ पे केवल दो ही चीजें आती हैं, और वेबसाइट्स पे दिखते हैं। वहां पर जो वेबसाइट पे दिखते हैं ना, उनमें एक फिक्स अमाउंट पहले ही दे दिया जाता है, ठीक। तो एड्स क्या होंगे, गूगल सर्च पे दिखेंगे या यूट्यूब पे दिखेंगे। हाँ एक मिनट, सही कह रहा था, वो वेबसाइट्स पे भी तो ऐड दिखेंगे। वेबसाइट पे तो दिखेंगे, उस पर क्लिक, हाँ। तीन कैटेगरी होती है पीपीसी में। जो वेबसाइट में सामने दिखे, वेबसाइट खोलो तो वहां पे आएगा, जैसे कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट खोली। हाँ बैनर एड्स नहीं आते कई सारी वेबसाइट में। जैसे सरकारी रिजल्ट आप खोलिए अभी, सरकारी रिजल्ट बहुत आते हैं। ये नीचे आ रहा है अभी, ये देखो, नीचे ऐड डालना लिखा है ना, एड्स बाय गूगल, समझ गए ना। तो गूगल सर्च पे भी एक बार एड्स कई बार दिखते हैं, बताओ क्या सर्च किया जाए। अब ये जो पॉपअप ऐड आ रहा है, ये भी तो पेपर क्लिक के हिसाब से चल रहा है। बेस्ट होटल इन नैनीताल, या एडी ऐड लिख के आ ही रहा हो कहीं ना कहीं। अभी तो फिलहाल ये एड्स नहीं दिख रहे हैं। कोई दूसरा कीवर्ड टारगेट कर लेते हैं। बेस्ट स्कूल इन दिल्ली। यहाँ पे मे भी चांसेस है कुछ ऐड हमें दिख रहा है। यहाँ पे भी कोई ऐड अभी फिलहाल नहीं आ रहा। एक चीज मैंने देखी, वैसे बहुत दिखते हैं, जब पढ़ाने बैठो तो नहीं मिलते। पेमेंट ऐड देखी हो, हाँ, समझ हो सकता है। एक काम करते हैं, गूगल पे डायरेक्ट तुमको दिखाई देते हैं किस तरह के होते हैं स्पॉन्सर टैग्स। ये चल रहा है, मजा आ रहा है। क्या बात, ये चल रहा है स्पॉन्सर ऐड, ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा उसके ऊपर, समझ गए। ऐसे कई जगह पे एडी ऐड लिखा होगा, कई जगह पे एडी ऐड करके लिखा होगा। बाकी जब भी हम लोग बनाएंगे तो दिखाएंगे, अभी कोई रिजल्ट ऐसा खास मिला नहीं, ठीक। और यूट्यूब पे भी जो एड्स दिखते हैं, उसमें पेपर क्लिक पे मिलता है। सुनो, मुद्दे पे आते हैं। यूट्यूब जब आप खोलते हो तो यूट्यूब पे भी आप दो तीन वीडियो देखो या शॉर्ट्स देखो, शॉर्ट्स में धीरे से ऐड आ ही जाता है। वो ऐड वीडियो ऐड होता है, वो वीडियो ऐड होता है। हाँ जी। सर जैसे आप बोल रहे हैं एडवर्टाइजर गूगल को पैसे देता है हर एक क्लिक के लिए, तो जिस तरह से रैंकिंग होती है उस हिसाब से वो उसको पैसे देता होगा एडवर्टाइजर गूगल को। यहाँ पर रैंकिंग का कोई रास्ता मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, हर काम को करने के दो तरीके हैं। रैंकिंग की बात तब करते हैं जब हम ऑर्गेनिक तरीके से मेहनत करके ऊपर आ रहे हो, ठीक है ना। जैसे फॉर हाँ। एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं कि तुमने अभी यहाँ पे जाके सर्च किया बेस्ट होटल इन नैनीताल, सबसे ऊपर देखना हाँ सर। कितना होटल आ रहा है। मेक माई ट्रिप की वेबसाइट आ रही, जबकि मेक माई ट्रिप का इस पूरे देश में एक भी होटल नहीं है, है सर ना। जैसे आपने अमेजोन वाला भी देखा था ना, उसमें ऊपर पहले मेरी बात स्पॉन्सर्ड समझ दिखा लो, रहा मैं था। मैं जो जवाब दे रहा हूँ उसमें आपके सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक। ठीक। ट्रिप एडवाइजर की बात करो, ट्रिप एडवाइजर का भी अपना कोई होटल नहीं है, ठीक है। अगोडा.com, इनका भी अपना खुद का कोई होटल नहीं है। ताज होटल्स वाले 5 स्टार होटल्स इन नैनीताल, अभी समझो ये ऑर्गेनिक तरीके से ऊपर आ रहे हैं। भाई इन्होंने कोई ऐड तो रन नहीं किया,
लेकिन सबसे ऊपर इन्हीं की वेबसाइट आ रही है। ये जो 3 वेबसाइट आ रही है तो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं। ये तीनों केवल बताते हैं होटल्स के बारे में, इनका खुद का कोई होटल नहीं होता। जब कोई इनके माध्यम से कोई होटल बुक करता है तो उस इन लोगों को कुछ कमीशन मिल जाता है, वो जो होटल वाले इनको पे कर रहे होते हैं बुकिंग के बदले में। 10%, 20%, 30%, वट एवर। 30% से नीचे की डील तो नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए, अब इन ये वेबसाइट जो है ये ऑर्गेनिक तरीके से ऊपर आ रही है, तो ये ऑर्गेनिक रास्ता है। मान लो हम कह रहे हैं कि वहीं पर किसी कोई ऐसा होटल आया जो कह रहा है हम सबको compete करेंगे। फॉर एग्जाम्पल महाराजा होटल्स नैनीताल है, ये कह रहे हैं यार हम तो तीसरे पेज पे दिखते हैं, हमारे चौथे पेज में दिख रहे हैं, हमारे तो होटल में कोई आएगा ही नहीं। इन्होंने गूगल को बोला कि हम एक क्लिक का तुमको 500 रुपए देंगे। एक क्लिक का कितना देने को तैयार है? 500 रुपए देने को तैयार है। अब जाहिर सी बात है इसकी जो वेबसाइट है ऊपर आने लगी। लेकिन एक बात बताओ, एक क्लिक का 500 रुपए दे रहा है, कितने दिन दे देगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 365 दिन थोड़ी दे देगा। समझ रहे हो? तो ये ऑर्गेनिक तरीका हो गया। सुनना है हमेशा। हाँ सर, आ गया। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से यदि हम बात करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसे समझो, लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस ने गूगल पर ऐड चला दिया। लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन जब गूगल पे ऐड चलाता है तो हम लोगों ने कीवर्ड मैम यूज किया, बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन कानपुर या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कानपुर, ये हमने कीवर्ड टारगेट कर लिया। ठीक। मैंने बोला कि मेरी जो कॉस्ट आ रही, मतलब मेरा जो बजट है बहुत ज्यादा नहीं। मैंने बोला मैम कि मैं पर क्लिक का 20 रुपए देने को तैयार हूं। ठीक है। अन्वेषा कितने रुपए दे रहे हैं पर क्लिक के? 20 रुपए। 100 क्लिक आ गए मेरे ऐड के ऊपर। तो अन्वेषा ये बताओ 100 क्लिक में कितना रुपए इन्वेस्ट हो गया? 200? 200। 200? 2000, 2000, 2000। 2000? 2000 स्पेंड कर दिए। अब एक बात बताओ, सौ ये 2000 रुपये मेरे खर्च हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की कॉस्ट क्या है? मेरे डीएम कोर्स की कॉस्ट क्या है? मान लेते हैं 15,000 रुपये। ठीक, मतलब हम्म, जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की मेरी जो कॉस्ट है 15,000 रुपये। एक क्लिक का हम 20 रुपए देने को तैयार हैं। 100 क्लिक मेरे पास आ गए, मैंने 2,000 रुपये खर्च कर दिए। अब इसमें से 5 स्टूडेंट्स जो है मेरे कन्वर्ट हो गए। ठीक, 5 स्टूडेंट कन्वर्ट हो गए। 15,000 रुपए के हिसाब से 5 स्टूडेंट में मैंने अर्निंग कर ली 75,000 रुपए की। ठीक। 18% जीएसटी हटा दो। ठीक। 40% अदर रिसोर्सेज हटा दो। ठीक, बहुत सारी चीजें लगती हैं पढ़ाने के पीछे भी। 40% अदर रिसोर्सेज हटा दो। मैंने अपने ऐड पे मान लो 5% मैंने ऐड पे स्पेंड किया। 5% को जो स्पेंड किया मैंने अपने ऐड पे कर दिया, स्पेंड ऑन एड्स। लेकिन फिर भी अगर देखो तो मोटा मोटा 30-35% का मार्जिन बचा। तो ऐसे होता है काम। सुनना है मेरी बात? क्लियर हुआ पीपीसी मॉडल क्या होता है? हाँ या ना? ये ठीक। नाउ व्हाट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अब इकट्ठा बताएंगे सीपीसी वर्सेस पीपीसी वर्सेस सीपीएम। विक्रांत, यू नो व्हाट अबाउट सीपीएम? तो ये तो हम अपने हिसाब से कॉस्ट पर वीक को हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। कॉस्ट पर माइल बोलते हैं इसको। पहला एक हेडिंग आ गया, टर्म क्या है, फिर उस टर्म का फुल फॉर्म लिख देते हैं। यू पे फॉर, आपको कब पैसा देना है ये समझ लीजिए, और उसका एग्जाम्पल यूज समझ लीजिए, उसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल यूज क्या है। टर्म क्या है? सीपीसी, पीपीसी और सीपीएम। बात समझ आ गई? फुल फॉर्म की बात करते हैं। पहले वाले का फुल फॉर्म कॉस्ट पर क्लिक, दूसरे वाले का फुल फॉर्म पे पर क्लिक, फिर सीपीएम। सीपीएम का मतलब कॉस्ट पर माइल। ठीक, सब बता रहे। यू पे फॉर, आपको कब पे करना है सीपीसी में? हर क्लिक पे करना है, हर क्लिक पर। कॉस्ट पर क्लिक, हर क्लिक पे आप कितना रुपए दोगे, कितना रुपए दे सकते हो, हर क्लिक पे आप कितना रुपए दे सकते हो। ठीक। पीपीसी की बात करें, पे पर क्लिक मतलब क्या हुआ? क्या डिफरेंस में आ रहा है सीपीसी और पीपीसी में? जब कोई पे करने के लिए क्लिक करे। Receive 1,250 rupees on Google Pay for business. इसी पे करने के बाद तो जो उस पर कोई भी क्लिक करेगा उसका मुझे पैसे देगा। और उस पर क्लिक हो गया, पे पर क्लिक का हो गया।
जो हमारे वेबसाइट पे अगर एड्स दिख रहे हो उसका हमें तो कितना पर मिल जाएगा। मैम आपको क्या समझ आ रहा है बताइए। लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। सर कॉस्ट हम बता रहे हैं। हाँ बताइए। सीपीसी वो है, जैसे मान लीजिए हमारा सीपीसी एक कीवर्ड का जो हमारा रेट है, जैसे मान लीजिए 20 रुपए, तो वो सीपीसी हो गया। और वो और एक क्लिक का हम 20 रुपए पे कर रहे हैं, तो वो पे पर ये ठीक है, तो कुल मिला के सीपीसी का मतलब क्या है? एक क्लिक का दाम। सीपीसी का मतलब क्या है? एक क्लिक का दाम। एडवर्टाइजर गूगल को एक क्लिक के लिए जितना पैसा देता है वो सीपीसी मॉडल कहलाता है। एक क्लिक के लिए गूगल को आप जितना पैसा दे रहे हो। पीपीसी में क्या होता है? एक पूरा एडवर्टाइजिंग मॉडल जिसमें कि आप हर क्लिक का पैसा दे रहे हो। मतलब आपने एक मॉडल तैयार कर दिया। सीपीसी मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, फ्रीली काम कर रहा है। ठीक, लेकिन पीपीसी में मॉडल आपको पूरा डेवलप करना पड़ेगा और मॉडल के अंतर्गत रुपए खर्च हो रहे होंगे। जब गूगल पे ऐड बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक, अगर ऐड पे एक यूजर क्लिक करेगा तो 20 रुपए चार्ज हो जाएगा। ये सीपीसी है। ठीक है, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड सब पीपीसी मॉडल पे काम करते हैं। ठीक है, सीपीसी मॉडल पे जैसे अमेजॉन वगैरह होता है वो काम करता है। ठीक, सीपीसी में तुम सीधी सी बात समझ लो, अमाउंट पर क्लिक अगर 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो भी हो रहा होगा वो देना पड़ेगा। पीपीसी में क्या है? ये एक एडवर्टाइजिंग मॉडल होता है वेयर यू पे पर क्लिक। ठीक, जहां पे आप पर क्लिक के लिए पे करोगे। जब हम लोग ये मॉडल बनाएंगे रियल टाइम में तब तुम्हें समझ में आएगा। लगभग लगभग सेम है, माइनर सा डिफरेंस है वो। जब हम लोग रियल टाइम में काम करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक, तो लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस एड्स पे कैंपेन चला रहा है। ठीक है, टारगेट कीवर्ड बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन कानपुर या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर। गूगल एड्स इज ए पीपीसी मॉडल। गूगल एड्स कैसा मॉडल है? पीपीसी मॉडल है। तो हर क्लिक का रेट गूगल सेट करेगा। हर क्लिक का रेट गूगल सेट करेगा कि 25 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक, यानी कि तुम पीपीसी मॉडल यूज कर रहे हो। तुम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो? पीपीसी मॉडल यूज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे गूगल सेट कर रहा है। उस मॉडल में सीपीसी डिसाइड करता है तुम्हारा खर्चा पर क्लिक। हाँ भाई। हाँ, कम शब्दों में भी समझा देता हूं। यू पे फॉर कॉस्ट पर क्लिक। ठीक, और पीपीसी की अगर बात करें तो पीपीसी इज द एंटायर सिस्टम और मॉडल। ठीक है, वेयर यू पे ओनली व्हेन समवन क्लिक्स। ठीक, केवल तभी पैसा कटेगा जब कोई क्लिक होगा। क्लिक नहीं होगा तो पैसा भी नहीं कटेगा। समझ गया ना? सीपीएम का मतलब क्या है? मैंने क्या बोला कि अभी जब रियल टाइम में हम लोग ऐड बनाएंगे तो आपको वो चीज ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए अभी आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो और ना करें। ठीक, सुनो, सीपीसी में 1000 इंप्रेशन पे हमको कितना पैसा देना है?